एलओसी और एलएसी पर भारतीय सेना को ज्यादा सशक्त और आधुनिक बनाने का काम तेजी से हो रहा है। सरकार ने सेना के लिए 100 नई और आधुनिक K9 वज्र तोप खरीदने का फैसला किया है। 38 से 40 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना साधने वाली ये नई स्वदेशी तोप चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को टेंशन देगी और भारत की आर्टिलरी शक्ति को कई गुना बढ़ा देगी। एक मिनट में 9 धमाके। पंद्रह सेकंड में 3 राउंड फायर, यानी हर 5 सेकंड में प्रहार। यह दुश्मन पर भारत का वज्रपात है। ताबड़तोड़ बारूद उगलने वाली वॉर मशीन का नाम है K9 वज्र। होवित्जर, धनुष और K9 वज्र जैसी एक तोप का प्रहार भी दुश्मन के खेमे में हाहाकार मचा देता है। रेगिस्तान से लगने वाले पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर एलओसी और एलएसी के पास 4 साल से ऐसी एक नहीं बल्कि 100 K9 वज्र तोपें तैनात हैं। भारत की इस आर्टिलरी शक्ति के सामने पाकिस्तान और चीन की एक नहीं चल रही। लेकिन सेना को और आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। खबर है कि सरकार ने सेना की आर्टिलरी यानी तोप खाने को और मजबूत बनाने के लिए 100 K9 वज्र टी तोपें और खरीदने का निर्णय लिया है। ये नई K9 वज्र तोप पहले से ज्यादा आधुनिक और शक्तिशाली होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी तोपें पूरी तरह स्वदेशी होंगी। स्वदेशी कंपनी लार्सन एंड टुब्रो भारत में ही 100 नई K9 वज्र टी तोप बनाएगी। नई और आधुनिक K9 वज्र तोपें जरूरत पड़ने पर चीन के छल का बारूदी जवाब देंगी, क्योंकि नई K9 वज्र तोपों की तैनाती चीन से सटे एलएसी के पास पहाड़ी इलाकों में की जाएगी। नई K9 वज्र तोप तेजी से गोले दागने और लंबी दूरी की मारक क्षमता के लिए जानी जाती है। K9 वज्र टी में 155 mm की तोप लगी है, जो 38 किलोमीटर तक निशाना लगा सकती है। इसकी सेमी ऑटोमेटिक लोडिंग प्रणाली 15 सेकंड में 3 राउंड तक तेजी से फायर करने की क्षमता इसे सेना के लिए एक शक्तिशाली हथियार बनाती है। लेकिन K9 वज्र टी के नए वर्जन में डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम लाया जाएगा। इससे K9 वज्र टी तोप और सटीक और तेज हो जाएगी। K9 वज्र टी का डिजाइन ऐसा है कि यह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी दुश्मन को दहला सकती है। तपते रेगिस्तान से लेकर शून्य से काफी नीचे के तापमान में तैनात K9 वज्र टी सटीक काम करती है। लेकिन सेना ने जिन 100 नई K9 वज्र तोपों का ऑर्डर दिया है, ये और घातक हो जाएंगी। नई K9 वज्र तोपों को -20 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी काम करने के लायक बनाने के लिए विंटर किट से लैस किया जा रहा है। नई K9 वज्र तोप में खास तरह की बैटरी और ल्यूब्रिकेंट होगा, जिन पर हिमालय की भयंकर ठंड का भी कोई असर नहीं होगा। K9 वज्र असल में दक्षिण कोरिया के K9 थंडर 155 mm तोप का भारतीय संस्करण है। K9 वज्र में भारत की जरूरत के हिसाब से इसमें स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और इस तोप के 80% से ज्यादा पार्ट भारत में ही बनाए जाते हैं। भारतीय सेना अपने तोपखाने की ताकत बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही है। भारतीय सेना के पास अब 155 mm अल्ट्रा लाइट होवित्जर M777 गन भी है।
इसकी खास बात यह है कि ये इतनी हल्की है कि इन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए हाई एल्टीट्यूड इलाके में पहुंचाया जा सकता है। भारत ने अमेरिका से 145 तोपों का करार किया था और सभी तोपें भारतीय सेना को मिल चुकी हैं। इन्हें लद्दाख के साथ साथ ईस्टर्न सेक्टर में एलएसी पर भी तैनात किया जा चुका है। ज्यादा कैलिबर मतलब ज्यादा घातक गन। इसलिए भारतीय सेना ने पिछले साल 155 mm आर्टिलरी गन के 4 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। लक्ष्य है साल 2040 तक सभी तोपों को 155 mm कैलिबर की करना। तोपखाने में अभी 105 mm कैलिबर की फील्ड गन भी है, लेकिन अब इन्हें फेज आउट करने की तैयारी है। सेना को 114 धनुष गन की भी 6 रेजिमेंट मिली है, जिसमें एक रेजिमेंट 2 साल पहले ही तैयार हो गई है। धनुष से लैस बाकी 5 रेजिमेंट भी साल 2026 तक तैयार हो जाने की उम्मीद है। K9 वज्र की तरह ही धनुष तोप भी दूर तक मार करती है। धनुष तोप मुश्किल से मुश्किल रास्तों पर भी आसानी से चल सकती है। ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी के जरिए धनुष तोप एक टारगेट पर 3 से 6 गन फायर कर सकती है। धनुष गन का वजन 13 टन से भी कम है, जिससे इसे पहाड़ी और दूर के एरिया में ले जाना बहुत ज्यादा आसान है। एक तरफ तेजी से सेना की आर्टिलरी शक्ति बढ़ रही है, दूसरी तरफ दुनिया भर में भारत के स्वदेशी टैंकों का डंका बज रहा है। हमारी थल सेना के जवान भारत में बने आधुनिक अर्जुन टैंक और तोपों से देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। यही तो भारत की शक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली मनाने राजस्थान में पाकिस्तान से लगी लोंगेवाला सीमा पर गए, तब उन्होंने अर्जुन टैंक की सवारी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास जाकर अर्जुन टैंक की सवारी की, तो पूरी दुनिया का अर्जुन टैंक पर भरोसा बढ़ गया। नतीजा यह है कि आज दुनिया के कई देश पूरी तरह भारत में बने मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन को अपनी सेना में शामिल करना चाहते हैं। अर्जुन टैंक की रफ्तार इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अर्जुन टैंक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। MK1 टैंक की रेंज 450 किलोमीटर है। 10.6 मीटर लंबे अर्जुन MK1 टैंक का वजन 58.5 टन है। अर्जुन टैंक में 8 राउंड प्रति मिनट फायर करने वाली 120 mm की गन लगी है। अर्जुन में लगी HCB 12.7 mm की एंटी एयरक्राफ्ट गन बेहद घातक है। अर्जुन टैंक अपनी सटीक थर्मल इमेजिंग से रात में भी ऑपरेट कर सकता है। अर्जुन MK1 टैंक के अलावा भारत को 2025 तक रूस के सबसे ताकतवर T-90 टैंक की कम से कम 1657 यूनिट मिल जाएंगी। भारत में T-90 टैंक का नाम भीष्म है। अर्जुन, भीष्म, धनुष और वज्र दुश्मन के सर्वनाश की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।